नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज बिस्मा प्रोडक्शन आपके लिए लाया है एक बहुत दर्दनाक और बहुत ही रियल स्टोरी। बिस्मा प्रोडक्शन का आज का वीडियो उम्मीद है आपको दिल दहला देगा। यानी कि एक साइकिल का पंचर बनाने वाला मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में हूँ और इस गांव का नाम है रामनगर, जहां पर हम लोग, ये हमारी पूरी टीम बिस्मा प्रोडक्शन ऑन पैसिव की टीम उपस्थित है। रामनगर और दिनेश कुमार मौर्य जो एक साइकिल का पंचर बनाते हैं, मैं आज उनकी स्टोरी कवर करने आया हूं और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या इस तरीके के लोग भी आईडी यानी फाउंडरशिप लिए हैं ऑन पैसिव में। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। आपका नाम दिनेश कुमार मौर्य है? जी सर। ये मैं रामनगर में हैं हम। जी सर। आप ये साइकिल बनाते हैं? हाँ सर। मैंने आपके बारे में कुछ सुना है सर। कैसे सर? सुना है कुछ, और मैं चाहता हूँ कि आपका 10 मिनट समय लेना चाहता हूँ। आप ये काम कर लीजिए क्योंकि बच्चा ये खड़ा हुआ है। हाँ सर। उसी की साइकिल लग रही मुझे। हाँ तो सर। आप ये काम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। बिल्कुल सर जी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं दिनेश कुमार मौर्य जी से मिलने आया हूं रामनगर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, और ये एक साइकिल का पंचर बनाते हैं। वो आपने अभी उस वीडियो में आपने देखा, कुछ सेकंड पहले आपने वीडियो में देखा कि ये एक गांव है और गांव में ये साइकिल का पंचर बनाते हैं और इन्होंने किस तरीके की आईडी लगाई और मैं ये बताऊंगा। और मैं आपको दिखला चाह रहा हूँ, ये इनका स्टोर रूम है। ये थोड़ा सा दिखला दे इधर वीडियो में। ये रिम और टायर और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये इनका खुद का मकान है, खुद का घर है और इस तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सारे फाउंडर लोग देखें कि इनके साथ भी एक समस्या है, एक ड्रीम है, एक सपना है। तो आप ये बताइए कि आपने फाउंडरशिप कब ली दिनेश जी? सर जी फाउंडरशिप लियो ये हमें लगभग 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने हो गए? 5 महीने हो गए सर जी। तो आपके जो अपलाइन है डॉक्टर साहब जिन्होंने हमें को बताया, हाँ। और मैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ तक आपके यहाँ पूछते पूछते पहुँचा हूँ कि रामनगर गांव कहाँ है और किस तरीके का है। तो इसलिए मैं यहाँ पहुँचा और फिर मैंने देखा, रास्ते में मैंने वीडियो बनाया। तो आप ये बताइए, आपने मतलब आपके पास क्या पैसा उपलब्ध था और कितना कमाई आप करते हैं सर यहाँ पे पंचर बनाकर? सर जी पहले जैसा आप सिस्टम रहा नहीं। हाँ, साइकिलों तो का सिस्टम सर बिल्कुल कमी हो गया है। जी जी। फिलहाल साग सब्जी भर के लिए सब निकल आता है पंचर से। बाकी साइकिल वाइकिल कुछ बना लेता हूँ। इसी तरह परिवार चला रहा हूँ सर जी, आगे बढ़ने की कोशिश। बच्चे आपके? सर जी 4 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। 2 बेटा 2 बेटी हैं। अब उनके पढ़ाने में हमको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो तो मैं देख ही रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी टफ हो गई, महंगी हो गई है। सर जी इतनी पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि अब दुकान से हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तो इस करके हमने शुरू से एक चीज़ हमने ये देखा है कि मैं खुद से अपना कुछ काम करूं। तो आप ये बताइए कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई, ऐसी कहानी बताई कि उसको सुन करके मैं यहाँ तक आया हूँ कि आपने जो फाउंडरशिप की जो फीस थी, यानी फाउंडरशिप लेने के लिए जो पैसा देना था, मैंने सुना है कि वो आपने किसी ऐसी चीज़ को बेची और बेचने के बाद आपने फाउंडरशिप ली। क्या ये हकीकत है? क्या बेचा आपने? हाँ सर जी बिल्कुल सही बात सुना आपने, और ये सही चीज़ है कि हमने जिस दिन से हमको ये डॉक्टर साहब आप हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपको ऐसा सिस्टम में लाएंगे कि आपकी भविष्य और आपके बच्चों की भविष्य बन जाएगी। तो मैं पैसा था ही नहीं, था नहीं। हाँ। हम अनसुना कर देते थे कि पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। कहते कहते कई दिन फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि एक बार देख लिया जाए क्या सिस्टम है। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा, हमने सर आप काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं इस चीज के लिए,
आज हमको सिस्टम बताइए। तो सर उन्होंने खोल दिया, अपना मोबाइल चला दिया। हमने उसमें देखा अपने यस मुफारिस सर भगवान रूपी, उनको सबको देखा और उनकी बातों को सुना। सर जी हमारे भी शरीर में ऊर्जा जाग गई। तो जाग जाएगी कि वाकई में सर जी ये कोई अच्छा सिस्टम है और हम यहाँ से फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि सर जी हमने इसके पीछे बहुत मेहनत की आप। बहुत मेहनत किया, कई कंपनियों में मैंने काम किया। आज के डेट में ये है सर कि मैं अगर किसी को बताऊं प्लान। तो आपने जो आईडी लगाई तो उन्होंने बताया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या बेचा था। मुझे उन्होंने कुछ बताया, लेकिन मैं आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल सही सर जी। हमने जब हमारे दिमाग पे ये आया कि बिल्कुल रियल चीज़ है, हमने पैसे की पहले इधर उधर कोशिश किया, कुछ समझ में नहीं आया कहीं से इतने पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर हमारे पास भैंस थी, फिर उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो हमने कहा इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा। किसी से कहने से अच्छा है मैं इसको निकाल दूं। मैं भैंस बेच दिया। भैंस बेच करके मैंने तुरंत पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास पैसे लेकर। हमने कहा सर पहले मेरी आईडी लगाइए। जी जी, फाउंडरशिप लिए। जी जी। उसके बाद सर फिर हमने कोशिश किया, हमने कहा सिस्टम बहुत तगड़ा है, ये सिस्टम ऐसा मिलेगा नहीं। जी जी। इस करके हमने फिर दूसरों से और पैसे की व्यवस्था करके कुछ घर से अपने खाते गोते से करके घरवाली की भी आईडी लगाई। अच्छा, यानी 2 आईडी आपने लगाई। आईडी लगाई। बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत ही जल्द आपके जो ये सपने हैं, जिस उम्मीद से आपने फाउंडरशिप ली है, ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। ये जब मुझे डॉक्टर साहब ने बताया तो मेरी उत्तेजना बढ़ गई कि यार मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ कि पंचर की दुकान है और उसने भैंस बेच करके इस तरीके की फाउंडरशिप ली, और उसकी भी जीवन, 4 बच्चे आपने बताया हमारे हैं। सर जी इस महंगाई में अब दुकान में 1000-2000 रुपए इकट्ठे होते, सामान लेने जाओ पूरा नहीं होता। जी जी जी। तो 9000 रुपए कहाँ से इकट्ठे हो पाएंगे। यानी आप बहुत ही टफ जीवन अपना तो हमने कहा सर अभी तक हमने जहाँ पे पैसा लगाया वहाँ पे बिल्कुल पलगल गया, लेकिन यहाँ पे हमने सिस्टम देखा तो हमको ये लगा कि ये सिस्टम हमारा लेट चलेगा लेकिन मजबूती से चलेगा। जब भी चलेगा, जैसे कि एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। तो सर जी इसका समझ लीजिए कि आप एक इंटरनेशनल आईटी कंपनी के आप पार्टनर बन चुके हैं। आईडी लगाने की बात नहीं, अभी आप बात करिए कि फाउंडर हो गए हैं उस कंपनी के, आप पार्टनर हैं। मीटिंग में जो सुना देखा कि आप काम करने वाले लोग, दुनिया भागती है ना नौकरी नौकरी जी, नौकरी जी, जी, नौकरी करने के पीछे आदमी भागता है, नौकरी देने वाले बनो। क्या बात है, क्या बात। सर जी हमारे दिमाग में आया कि मैं तो यही शुरू से सोच रहा हूँ कि मैं कभी किसी की नौकरी नहीं करूँगा, अपना करूँगा। शुरू से ही मैंने पहले सोचा कि मैं ट्रैक्टर का काम करूँगा। हमारे रिश्तेदार थे सर जी, वहाँ पे गया, फिर रिश्तेदारी में मजा नहीं आया। तो बाहरी आदमी के साथ काम कर लेने में मजा है, लेकिन खुद की रिश्तेदारी में मजा नहीं आता। फिर सर जी हमने 2 व्हीलर का काम 3 साल किए, लेकिन छोटी गाड़ी का काम किया, उसमें भी फ्लॉप हो गए। यानी कि आपने आज तक जो भी काम किए लगभग सभी में आप असफल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अब ये अनपैसिव आपका भविष्य सुधारेगा और जरूर सुधारेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप हो सकता है कि मेरी वीडियो को और ना देखे हों कि एक ऐसा बंदा जो रोड के यानी लाइन के किनारे जो बोतलें में पानी पी करके लोग फेंक देते हैं, ठीक है, वो बोतल बीनने वाला, कूड़ा बीनने वाला बंदा ऑन पैसिव का फाउंडर है। आप तो तब भी बहुत अच्छे हैं, आप तो तब भी बहुत अच्छे हैं, देखा जाए तो आप अपना काम कर रहे हैं, अपना काम आप अपने के मालिक हैं। लेकिन उसको जिस दिन बोतल नहीं मिला, कबाड़ नहीं मिला, तो वो क्या करेगा बेचारा, क्या खाएगा उस दिन से। बिल्कुल सही बात है। देखा जाए तो उससे आप अच्छे हैं, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं है, ये भी आप अपने आप को एहसास करिए सर जी। आप भी किसी से कम नहीं है। और ये वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, इनकी स्टोरी आप सुन रहे होंगे। मैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में मौजूद हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो जल्दी कोई बनाता नहीं, ना कोई कहीं जाता है। मैं अपने क्षेत्र से करीबन 50 किलोमीटर दूर
चल के आया हूँ। इनके बारे में स्टोरी सुनी दिनेश जी के बारे में, तो मैंने इनसे कहा कि मिलने की इच्छा हुई और मैं इनसे मिलने चला आया हूँ। और ऐसे ही अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, रियल स्टोरी है, फेक नहीं रियल, तो मैं उस वीडियो को बनाने के लिए ज़रूर आपके शहर आऊँगा या आपको बुलाऊँगा। ऐसा नहीं है, दो में से एक जो भी उपाय सही लगेगा मैं ज़रूर आऊँगा या आपको बुलाऊँगा। मोबाइल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। तो फिर चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अंसारी। जय हिंद, जय अनपरसीव, इन इट टू विन इट।